नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा। हम किस इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे? हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सोहेल अहमद बेग के बारे में, जो कि श्रीनगर नवाब बाजार में रहने वाला था। दोस्तों, किस तरीके से उसकी हत्या की गई और बाद में उसकी डेड बॉडी को टैंगन बाईपास के पास छोड़ा गया, जहां पर मैंने खुद भी ग्राउंड लेवल पर स्टोरी कवर की थी। तो दोस्तों, हमारे कश्मीर में क्यों हो रहा है दिन ब दिन यही केस सामने आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम और भी केसेस के बारे में बात करेंगे, अगर हम बड़गांव केस लेंगे, आरिफा जान का, किस तरीके से एक बंदे ने, शबीर अहमद ने, उसकी डेड बॉडी को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर कर कहीं जगहों पर फेंक दिया है। अगर उस मुजरिम को अगर उस मुजरिम को बाइस इबरत बनाया जाता तो उसके बाद ये केस सामने न आता। अगर हम देखें, जो कि कुपवारा में एक दरिंदे से भी बदतर वो इंसान है, जिसने अपने ही बेटी को गला काट कर मार दिया था और बाद में इंसाफ की गुहार लगा रहा था कि मेरे साथ इंसाफ करो, मेरी बेटी को किसने कत्ल किया है। लेकिन एक बात वो सच्ची बोल रहा था कि मेरे को किसी के साथ जातियात कोई भी बुगुज नहीं है। तो वो तो अपनी लिहाज से बेचारा सच्ची बोल रहा था, क्योंकि मारा तो उसने खुद ही था उसको। लिहाजा अगर उसको भी सजा मिलती बहुत खतरनाक तरीके से, शायद ये दूसरा इंसिडेंट पेश ना आता। और तीसरा केस, अगर हम सोपोर की बात करें, किस तरीके से एक ड्रग एडिक्ट बेटे ने किस तरीके से अपनी ही मां को गला दबाकर कत्ल कर दिया है। शायद इतने सारे केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, ये शायद आखिरी केसेस भी नहीं होंगे, शायद इसके अलावा भी कहीं ना कहीं पे कुछ हो रहा होगा या होगा आइंदा से। तो यहां पर हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इन केसों को, आप इन मुजरिमों को, ये नहीं कि अब 100 गुना किसी को फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को भरपूर सजा मिलेगी, उम्र कैद की सजा मिलेगी, ताकि वो जेल में ही सड़े और मरे। शायद कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बेगुनाह तरीके से कत्ल नहीं करेगा, चाहे बेगुनाह हो, चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो। कत्ल करना कहीं पर भी जायज नहीं है। तो मैं मतलब ये समझता हूं कि किसने किसी को हुक्म दिया है कि आप किसी को कत्ल करो? खुदा ने अगर इंसान को बनाया है ना, तो इसका कीमत भी वही जानता है, तो जान लेने का हक भी उसी को है। तो यहां पर इतने सारे इंसिडेंट सामने आ गए। मैं फिर भी कहता हूं कि, या बाद में कुछ लोग कहते हैं पुलिस का क्या रोल इसमें रहा है। अगर यहां पर हम नवगाम पुलिस को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं, क्योंकि इसने इस डिफरेंट केस को, जो था मतलब मुश्किल तरीन केस था ये, लेकिन फिर भी उसको 20-21 दिनों में सॉल्व करके दिखाया है। हमें गर्व है जम्मू कश्मीर पुलिस पे, जब भी ऐसे काम करते हैं। वरना कुछ लोग तो मुझे लगता है भूल गए होंगे कि टैंगन बाईपास के पास जो डेड बॉडी पड़ी थी सोहेल अहमद बेग की, उसके साथ क्या हुआ। यानी कि बहुत सारे कम ही लोगों को जहन में होगा। लेकिन नौगाम पुलिस जो है, खासकर उसका SHO साहब, उसका सारा स्टाफ किस तरीके से इस केस को सॉल्व करके दिया। देखिए दोस्तों, अब वही सलाखों के पीछे हो गए जिन्होंने उसको कत्ल किया है। लेकिन अगर इन केसों में जब ये अदालतों में जाते हैं, इनको भरपूर सजा मिलता, ये नहीं भी आज की बात करें, इससे पहले भी अगर लोगों को सजा मिल चुका होगा, तो शायद ये वाले इंसिडेंट दोबारा सामने नहीं आते। तो दोस्तों, यहां पर हम, कानून भी ऐसा ही है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। और अगर आप में से कोई फिल्टर न्यूज लाइव चैनल पर कोई भाई नया है, तो इसको सब्सक्राइब करें। बाकी लेटेस्ट अपडेट सुनने के लिए हमारे अपडेट्स का इंतजार करें। खुदा हाफिज।